भारत की मिट्टी वीरों की भूमि रही है। यहां हर क्षेत्र में लोक गाथाएं जन्मी हैं, जिनमें प्रेम, पराक्रम और त्याग की अद्भुत मिसालें मिलती हैं। ऐसी ही एक अमर गाथा है वीर लोरिक और चंदा की, जो आज भी पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गांवों में गाई जाती है। यह कहानी है एक अहीर, ग्वाला, योद्धा लोरिक की, जिसने अपनी बहादुरी, प्रेम और त्याग से समाज की जंजीरों को तोड़ा। यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, यह लोक धर्म, न्याय और वीरता की अमर गाथा है। लोरिक का जन्म और बाल्यकाल बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अहीर जाति के एक किसान के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लोरिक। बचपन से ही वह साधारण बच्चों से अलग था। वह न केवल बलशाली था, बल्कि उसका स्वभाव अत्यंत करुणामय और सहृदय था। उसकी मां कहती, ये लड़का कोई साधारण नहीं, ईश्वर का वरदान है। वह गायें चराता, जंगलों में अकेला चला जाता, लेकिन हर किसी की सहायता करता। लोरिक की वीरता 16 वर्ष की उम्र में एक दिन गांव पर डाकुओं का हमला हुआ। गांव में अफरा तफरी मच गई, लोग छुपने लगे, लेकिन लोरिक ने लाठी उठाई और अकेले डाकुओं से भिड़ गया। उसने अपने पराक्रम से न केवल गांव को बचाया, बल्कि यह दिखा दिया कि साहस जाति या पद से नहीं, कर्म से बड़ा होता है। गांव की औरतें उसके चरण छूने लगीं और बच्चे उसका नाम लेकर वीरता की कहानियां गाने लगे। चंदा से मिलन चंदा राजा की बेटी थी। उसका विवाह एक अत्याचारी जमींदार से जबरन तय कर दिया गया था। विवाह के दिन वह भाग निकली और जंगल में आ गई। वहीं नदी किनारे उसकी भेंट हुई लोरिक से। लोरिक ने उसे भयभीत देखा और पूछा, तुम कौन हो? चंदा ने आंखों में आंसू ली कहा, मैं वो औरत हूं जिसकी मर्जी पूछे बिना जिंदगी तय कर दी गई। लोरिक की आंखों में आग जल उठी। तुम अब सुरक्षित हो। दोनों के बीच जो संवाद हुआ वो शब्द नहीं, भावना थी। चंदा को लोरिक में वो प्रेम और सम्मान मिला जो राजमहल में कभी नहीं मिला था। समाज और सत्ता की चुनौती। चंदा के पिता राजा को जब यह पता चला कि उसकी बेटी एक ग्वाले के साथ है, तो क्रोध से भर गया। उसने सेनापति को आदेश दिया, उसे मार दो और चंदा को ले आओ। लेकिन चंदा ने राजा के सामने स्पष्ट कहा, जिसने मुझे सम्मान दिया मैं उसी की हूं, वह लोरिक हो या कोई ग्वाला। राजा क्रोधित होकर बोला, यदि लोरिक मर्द है तो मेरी सेना से भिड़े, जीत गया तो मेरी बेटी उसकी। लोरिक का युद्ध। लोरिक ने चुनौती स्वीकार की। अकेले वह राजा की विशाल सेना से भिड़ गया। खेत में तलवारों की टंकार और लोरिक के लाठी की गूंज हर दिशा में सुनाई देने लगी। घाव से लहूलुहान लोरिक फिर भी डटा रहा, हर सैनिक को पछाड़ता गया। अंत में राजा खुद युद्ध भूमि में आया और दोनों में भयानक द्वंद्व हुआ। अंत में लोरिक विजयी रहा, राजा हार गया। चंदा दौड़कर लोरिक से लिपट गई। प्रेम का त्याग। सबने सोचा कि अब लोरिक चंदा को लेकर चला जाएगा, लेकिन उसने सबको चौंका दिया। लोरिक ने कहा, राजा, मैंने चंदा के सम्मान के लिए लड़ाई की, पर जिस युद्ध में निर्दोष मरे, उस युद्ध का सुखद अंत नहीं हो सकता। मैं चंदा से प्रेम करता हूं, पर मैं उसे साथ नहीं ले जा सकता। प्रेम सिर्फ अधिकार नहीं, बलिदान भी है। चंदा रोती रही, लेकिन लोरिक के फैसले ने उसे भी मूक कर दिया। उसने उसके त्याग को प्रणाम किया। लोरिक का गुमनामी में जाना। उसके बाद लोरिक सब कुछ छोड़ जंगलों की ओर निकल गया। लोगों ने उसे मसीहा माना। वह राजा नहीं बना, पर लोक देवता बन गया। आज भी पूर्वांचल के गांवों में लोरिकायन गाया जाता है, वीर लोरिक की कथा, जो प्रेम, पराक्रम और त्याग की मिसाल है।